वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियसली हमने देखा कि हमने एक हैंड स्केच लोगो को किस तरीके से पेन टूल के ज़रिए वेक्टर फॉर्म में इलस्ट्रेट किया है, और अब उसका फर्दर प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगी जिसमें हम उस हैंड स्केच लोगो के वेक्टर फॉर्म को किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे अपने फॉन्ट के साथ, उसको प्रॉपर लोगो कैसे बनाएंगे। और आई थिंक मैंने इसमें और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं जो कि आप जब वीडियो देखेंगे डू नॉट स्किप एनी मोमेंट, क्योंकि हर वीडियो के हर बिट के अंदर एक ना एक ऐसी हिडन टिप है जो आई थिंक आप लोग को शायद इंटरनेट पे ना मिले, और वो मैंने खुद फेस किए वो प्रॉब्लम्स, और मैं चाहती हूँ कि वो आप लोग फेस ना करें। थोड़ी सी लंबी है लेकिन वर्थ इट। लेट्स स्टार्ट। ये तो हमारे पास हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम बी का कोई ऐसा फॉन्ट तलाश करें इंटरनेट से अपने स्किल्स इस्तेमाल करके कि हमें स्पाइरल टाइप का फॉन्ट मिल जाए, या हम बी सेलेक्ट करके फॉन्ट सेलेक्ट करके उसके साथ स्पाइरल की पीएनजी को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी डाउनलोड कर चुकी हूँ एक पीएनजी विच इज स्पाइरल की पीएनजी है। स्पाइरल की पीएनजी मतलब वेक्टर है, एसवीजी है, और ये स्पाइरल सिंपल है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो मैं अभी सिंपल वाले पे जाऊंगी क्योंकि मेरी फील अभी थोड़ी सी सिंपल है। ठीक है, मैंने जो फॉन्ट डाउनलोड किया है वो फॉन्ट का नाम है रोमैंटीन, रोमांटिक वाला रोमैंटीन, ROM रोमन TINE टीन। ठीक है, तो वो फॉन्ट का नाम है और मेरे पास फॉन्ट जो है वो इस टाइप का आ गया है। अब मेक श्योर करना है कि इन दोनों की विड्थ भी एक जैसी हो। मैं क्या करूंगी, इस फॉन्ट को पहले मैं आउटलाइन में क्रिएट करूंगी, क्रिएट आउटलाइंस, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस या कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करें तब भी आउटलाइंस में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे इसका स्पाइरल और इसकी शेप पसंद नहीं आ रही, मुझे इसका टॉप बी वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पसंद आ रहा है। तो मैं जो आउटलाइन में करूंगी कन्वर्ट, उसमें मैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये सारे पॉइंट्स को डिलीट कर दूंगी। डिलीट, 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 डिलीट। ये वाला डिलीट एक कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इस वाले को स्ट्रोक में कन्वर्ट करूं तो हमारे पास कुछ इस तरीके की शेप बन गई है। मैं इसको दोबारा फिल में कर लेती हूँ, और इसके ऊपर जो स्ट्रोक है वो मैं ब्लैक स्ट्रोक लगा, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर अगर मैं ब्लैक स्ट्रोक लगा लूँ यहाँ लेफ्ट साइड से और उस स्ट्रोक को मैं बढ़ा दूँ ताकि वो इसकी विड्थ तक आ जाए, और फिर हम इस स्ट्रोक को भी ठीक कर लेंगे। इसको मैं रोटेट करती हूँ और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट। इसको मैं स्केल डाउन करूँगी और इसके मुताबिक इसको एडजस्ट करूँगी। इसमें से हमारे पास ये वाला पॉइंट अननेसेसरी है क्योंकि हमने भी इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। दोनों को अगर हम स्ट्रोक में रखें तब आपको अंदाज़ा होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको अगर मैं खाली स्ट्रोक पे रखूँ तो आपको समझ आएगा। इसको मैं फिल हटा दूँ, ये फिल के साथ विड्थ बन रही है इतनी, और ये इसी तरीके से मैंने जो दूसरे कॉन्सेप्ट बनाया है उसको मैंने ट्रेस कर लिया है। ठीक है, सेम यही टेक्निक पेन टूल यूज़ करके मैंने ये ट्रेस कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ी सी स्पाइरल की पीएनजी का रेफरेंस लिया था, इस पे मैंने फॉन्ट और स्पाइरल का रेफरेंस लिया है,
फॉन्ट के साथ स्पाइरल को मर्ज किया है, इसको इंटायरली पेन टूल से बनाया है, इसको इंटायरली पेन टूल से बनाया है। अच्छा, इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसके अंदर मैंने इसको भी मर्ज नहीं किया। तो अगर आप लोग विंडो के अंदर जाएं, विंडो के अंदर पाथ फाइंडर की ऑप्शन है और पाथ फाइंडर की शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल F9। शिफ्ट कंट्रोल F9 दबाएंगे तो आपके पास पाथ फाइंडर आ जाएगा। पाथ फाइंडर में आपके पास ऑप्शन आती है यूनाइट की। इसको अगर आप यूनाइट कर देंगे तो देखें वो गायब हो गया, ये अब एक चीज़ बन गई है। दोबारा से कर देती हूँ, कंट्रोल Z। पाथ फाइंडर के अंदर आपके पास जो पहली ऑप्शन आएगी शेप मोड्स में यूनाइट की आएगी और इसको मैंने क्लिक किया तो देखें ये गायब हो गया। अब हमारे पास हमारे आइकन्स बन गए हैं तकरीबन जो हमने स्केच किए थे और फाइनल किए थे। 1 2 ये वाला मैंने फाइनल नहीं किया। और इन आइकन्स को मैं इनको तो मैं भी साइड पे रख लेती हूँ, इसको भी मैं साइड पे रख लेती हूँ और अभी मैं इन आइकन्स के साथ फॉन्ट्स एक्सप्लोर करूंगी। ठीक है, टाइप टूल, टी फॉर टाइप, टाइप टूल को प्रेस करें, क्लिक करें और अपने ब्रांड का नाम लिखें BAZELLA। ये ऑलरेडी उस फॉन्ट में है जिस फॉन्ट को मैंने मर्ज किया अपने आइकन के। ये आपने शिफ्ट दबा के स्केल अप करना है। अगर जिन लोगों के पास इलिस्ट्रेटर पुराना है या नया है, शिफ्ट दबा के आपने स्केल अप करना है। अगर आप शिफ्ट दबा के स्केल अप नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये देखें फॉन्ट जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। अभी मैंने शिफ्ट नहीं दबाया हुआ, तो आपने फॉन्ट को स्ट्रेच नहीं करना। ठीक है, शिफ्ट दबा के मैं ये इसको कर रही हूँ। ऑब्वियसली ये बहुत फैंसी फॉन्ट है और ये फैंसी फॉन्ट इसमें हमें अपने बॉडी टेक्स्ट में नहीं चाहिए। हमें एक हैंड रिटन स्क्रिप्टिव सा फॉन्ट चाहिए। हम देखते हैं कि वो हमें यहाँ पे मिलता है या फिर हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं एक फॉन्ट डाउनलोड कर लेती हूँ। मैं फ़ॉन्ट डाउनलोड कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देखें जो वेबसाइट मैं पे गई हूँ और ये वेबसाइट बहुत कॉमन है और बहुत अच्छी है फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने के लिए। इस वेबसाइट पे बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। वेबसाइट का नाम है thefont.com, DATHEFONT font.com। मैं वेबसाइट का नाम लिंक में मेंशन कर दूंगी। thefont.com पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास प्रीव्यू की ऑप्शन आती है। इस प्रीव्यू में आप अपने लोगो का नाम लिखें। प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप स्क्रिप्टिव या हैंड रिटन फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं या आप ब्रश फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपका कैप्स ऑफ होगा। कैप्स ऑन में ये फॉन्ट्स यूज़ नहीं होते। कैप्स ऑन में ये फॉन्ट बहुत ही बुरे लगते हैं और अक्सर जगहों पे मौजूद भी नहीं होते। इट्स नॉट अवेलेबल इन कैप्स ऑन। तो आपके जो फॉन्ट पे बेजिला लिखा हुआ है तो बेजिला कैप्स ऑफ में लिखना है, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल जी, कैपिटल ई नहीं लिखना। तो बेजिला को मैं लिख रही हूँ स्मॉल लेटर्स में बेलिजा और मैं एंटर दबा रही हूँ। ठीक है, तो मुझे बेलिजा जो है वो इसने शो करना शुरू कर दिया। अब मुझे इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे फॉन्ट के साथ ये लोगो के साथ ये फॉन्ट सही लग भी रहा है या नहीं लग रहा। लोगो का जो फॉन्ट है ना वो लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, लाउड एंड क्लियर मतलब उसकी रीडेबिलिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली में ला बेलिजा है, इटालियन है ना। आई रियली लाइक दिस वन। द फॉन्ट कॉल्ड पैरिस। पैरिस फॉन्ट का नाम है। मैं फॉन्ट को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रही हूँ और मैं वापस अपनी विंडो पे आ रही हूँ और यहाँ पे मैं पैरिस लिखती हूँ। ये देखें कैप्स ऑन में कितना पथेटिक, कितना बुरा लग रहा है ये। कैप्स ऑन में आपने स्क्रिप्टिव फॉन्ट नहीं यूज़ करने,
आपने उसको स्मॉल केस में रखना है, टाइप में जाके चेंज केस लोअर केस, और यहाँ पे हमने ला भी ऐड करना है, ला बेलिसा। ठीक है, इस फॉन्ट में अगर मैं जरा सा स्ट्रोक ऐड कर दूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, 0.5, और इसको मैं थोड़ा सा स्केल अप कर दूँ। आई लाइक दिस फॉन्ट एक्चुअली। और मैं इस वाले आइकन को इधर रख लेती हूँ, इसको इधर रख लेती हूँ, इनको इधर, इसको इधर। ठीक है, इसकी मैं कॉपी बना लेती हूँ, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। कॉपी बना के मैं इसको स्केल डाउन कर लेती हूँ। टड़ा! ये भी मैंने स्पाइरल्स के साथ, पेन टूल के साथ ट्रेस किया हुआ है। हर चीज़ अलग अलग है, ये देखें, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो आई गेस ये जो मेरा क्लाइंट ने असल में जो उसको स्केच पसंद आया था वो ये वाला आया था, तो इसलिए ये मैंने थोड़ा सा पहले करके रख लिया था, और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि ये भी हमारे, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा फ़ॉन्ट के साथ। हमने जो इसके अलावा डाउनलोड किए हैं हम वो भी देख लेते हैं। डिमेंटोर, डिमेंटोर भी एक हमने फ़ॉन्ट डाउनलोड किया है। इतना कोई एक्साइटिंग फ़ॉन्ट नहीं है, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। एक और फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड किया था, पेपर डेज़ी, जो मुझे शुरू में अच्छा लगा था। पहले हम इसको कॉपी बना लेते हैं, फ़ॉन्ट की कॉपी बना के रखा करें ताकि आपको फ़र्क पता चले। डिमेंटोर, DEMENTOR, ठीक है, ये इसके साथ जा रहा है। अच्छा, डिमेंटोर के अलावा हमारे पास कौन सा फ़ॉन्ट है? पेपर डेज़ी, PAPERDASI, पेपर डेज़ी। ठीक है, अब ये फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास जो हमने हाथ से भी बनाए थे और इसी तरह की इसकी वाइब थी। अगर हम इसके स्ट्रोक को थोड़ा पतला कर दें तो ये इसके साथ चल सकता है। और अगर हम ये वाला फ़ॉन्ट इसके साथ रखें, लोगो बहुत एक्सट्रीमली हैवी है, तो आई डोंट थिंक सो ये इसके साथ जाएगा। But I like this one. द फॉन्ट से हमने काफ़ी सारे फॉन्ट्स डाउनलोड किए, और फिर उसके बाद अब हम देखना चाह रहे हैं कि वो फॉन्ट्स हमारे लोगों के साथ कैसे लगते हैं। मैंने अभी काफ़ी सारे फॉन्ट्स और डाउनलोड किए हैं, जिसमें स्क्रिप्टिव फॉन्ट है, और उसके बाद सेरिफ फॉन्ट्स हैं। सेरिफ फॉन्ट्स की क्या पहचान है कि जिस फॉन्ट के अंदर विड्थ ऑफ द लेटर एक जैसी ना हो, वो सेरिफ फॉन्ट कहलाता है। मतलब यहाँ से थिक है, यहाँ से पतला है, यहाँ से मोटा है, फिर यहाँ से पतला है, तो इसको कहते हैं सेरिफ फॉन्ट, SERIF, सेरिफ फॉन्ट। जिस फॉन्ट की विड्थ, हाइट इक्वल ना हो, वो सेरिफ फॉन्ट होता है। तो मुझे लगता है कि सेरिफ फॉन्ट चलेगा, स्क्रिप्टिव फॉन्ट नहीं चलेगा, क्योंकि स्क्रिप्टिव फॉन्ट जो है ऑलरेडी हमारा आइकन, हमारा लोगो आइकन स्क्रिप्टिव और ड्राइंग फॉर्म में है, तो दोनों एक जैसी चीज़ें कभी भी अपील नहीं करती, दे नेवर लुक गुड टुगेदर। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो मोनोटोनस आ जाती है, एक जैसापन आ जाता है, मोनोटोनस, सस्पेंस नहीं रहता, इंटरेस्टिंग नहीं रहता। तो कुछ कंट्रास्ट या कुछ ऑपोजिट करके देखते हैं कि क्या बनता है विद स्क्रिप्टिव के साथ भी करके देखते हैं, और हम सेरिफ्स के साथ भी करके देखते हैं। तो एक हमारे पास ये लोगो है, लोगो आइकन, और एक ये मैंने हैंड स्केच बनाया था,
एक ये है, ये उसी तरीके से पेन टूल से ही बना हुआ है। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस थी ना, यप ये रही, ये हमारे पास ऑप्शंस थी। ठीक है, तो अब हम इससे देखेंगे कि ये कौन से फॉन्ट्स इनके साथ लग के अच्छे लग रहे हैं। सो लेट्स मेक अनदर आर्टबोर्ड। इस आर्टबोर्ड को थोड़ा सा दूर रख लेते हैं। ठीक है, इस आर्टबोर्ड को हम लोग हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कंट्रोल सी, मैं थोड़ी सी ट्विक्स कर रही हूँ स्पाइरल वाले लोगों में, इसको थोड़ा नीट कर लेती हूँ। नीट करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन हम इसको यहाँ रख लेते हैं और इसके साथ हम देखते हैं कि कौन कौन से फॉन्ट्स जा रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट चूज़ करने का तरीका ये होता है कि आप उस लोगों के साथ फॉन्ट्स रखते हैं। ठीक है, रख के देखते हैं, कुछ भी है नहीं चल रहा कोई मसला नहीं है, लेकिन बस रख के देखें कि उसके साथ वो कैसा लग रहा है। ये आपका, हम इसको बाद में इसकी जो विड्थ और थोड़ी सी ट्वीक्स है वो हम एंड पे कर लेंगे। ये इसके साथ आ गया। ठीक है, इसको हम कर लेंगे अलाइन टू सिलेक्शन एंड सेंटर, दोनों को साथ सेलेक्ट करके यहाँ रख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे आर्टबोर्ड पे जगह बन जाए। ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसके पास ये रख के देखेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये रख के देख लेते हैं। शिफ्ट के साथ मैं सबको प्रेस कर रही हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, ये तरीका होता है फॉन्ट चूज करने का। कोई आसमान से उतरा हुआ तो है नहीं कि वो एक ही बारी में बता देगा कि हाँ इस पे ये फॉन्ट ठीक लग रहा है। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ आएगी अच्छा ये तो इसके साथ जा ही नहीं रहा, तो फॉन्ट तो इतना अच्छा है लेकिन हमारे लोगो आइकन के साथ नहीं जा रहा। पहले तो हमने लोगो आइकन ये वाला चूज किया हुआ है ना, इसके बाद अगर हम लोग देखें कि हमारे पास एक और लोगो आइकन की भी ऑप्शन है, एक और लोगो आइकन हमारे पास क्या है, ये है। क्योंकि मेरे क्लाइंट को भी यही वाला पसंद आया तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इसके साथ भी करूँ। उसको थोड़ा लग्जरी भी चाहिए, मैंने अपने लिए ये फॉन्ट्स ना। अच्छा एक और चीज़ ये कि बच्चे गलती करते हैं कि वो मोर देन 20 फॉन्ट्स खोल के बैठ जाते हैं। अब आप देखिए मैंने फॉन्ट्स एक्सपेरिमेंट किए हैं लेकिन मोर देन 20 नहीं किए। मैंने बेशक 50 फॉन्ट्स निकाले हों या देखे हों, उसमें से मैंने 20 फॉन्ट 20 फॉन्ट जो है उसको मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है और फिर लिस्ट डाउन किया है कि अच्छा उस 20 में से भी मुझे कम रखने हैं, तो फिर 20 में से मैंने 6 फॉन्ट चूज़ किए और फिर 20 में से 6 फॉन्ट चूज़ करने के बाद ये आपके सामने है कि कुछ चल रहा है और कुछ उसमें से भी नहीं चल रहा है। तो हो सकता है लोगो आइकन का मसला हो सकता है लोगो फॉन्ट का अपना मसला हो, तो हम लोग इसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अब आपको समझ आया कि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टेक्सचर स्क्रिप्ट आइकन के साथ स्क्रिप्ट फॉन्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि मोनोटोनस आ जाएगी, फिर विड्थ मैच नहीं करेगी। जब लोगो और फॉन्ट की आपस में ये जो विड्थ है ना, विड्थ इसको कहते हैं, ये विड्थ आपस में मैच नहीं करती तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लगता है पता नहीं क्या हुआ हुआ है। उसके बाद अगर मैं इसके साथ ये वाला font रखूं तो I kind of like it. I kind of like it. Let's see, let's see. I think it will work out. लग्जरी फॉन्ट है ना, जो सारे फॉन्ट्स है ना लग्जरी फॉन्ट्स हैं, महंगे मतलब कह लो उनकी महंगी फील है। जब आपने किसी को महंगी फील दिखानी है ना तो आप महंगा काम करें, सस्ते में महंगा काम करें। इनको आप सेंटर कर लें। ठीक है, इसको आप दोनों को सिलेक्ट कर लें ड्रैग करके, यहाँ अलाइन सेंटर, यहाँ ले सेंटर। मेक श्योर कि आप ऊपर से अलाइन से सेंटर दबा रहे हों।
मेरा ख्याल है कि OBS पे पॉपअप्स विंडो शो नहीं होती, तो मैं क्या करूँगी कि मैं बीच में स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूँगी। ये मुझे वैसे कुछ सजेशन दे दे कि ये OBS पे पॉपअप विंडोज़ क्यों नहीं शो होती, लाइक कलर विंडो या क्या। मुझे मैंने कोई इसके सीन्स बनाने पड़ेंगे, इसके मुझे लेयर्स बनानी पड़ेंगी OBS पे। जो एक्सपर्ट है प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दे, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास कुछ ना कुछ बनता जा रहा है, ठीक है। इस क्लटर से ऑनेस्टली स्पीकिंग ये देखें इस क्लटर से मैंने इवन इटली के सिंबल्स भी निकाले थे। मुझे वो स्पाइरल वाला इसलिए ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि इटली के जो आर्किटेक्चर है वो ग्रीस इटली ये सारे जो आर्किटेक्चर हैं ये गोल्डन रेशो पे बने हुए हैं, तो वो जो उनकी बिल्डिंग्स हैं और उनकी जो स्पाइरल्स हैं दे वर वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट। तो उनके हर चीज़ में स्पाइरल्स इन्वॉल्व है। That's why I was going with the spirals, but spiral was creating so much chaos in my design, and I don't like doing these kind of work. But we'll make it out. We'll work it. तो इसके बाद चलते हैं अगले आर्टबोर्ड पे, जहाँ पे हमने फाइनलाइज करना है एक फॉन्ट और एक लोगो। आई थिंक 2 लोगो और उन 2 लोगों का एक फॉन्ट, ठीक है। तो लेट्स जस्ट डू दैट। अच्छा जी, मैं इससे चूज़ कर रही हूँ एक ये वाला, ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी मिनिमल है, स्पेस स्पेस इसमें ज़्यादा है, विजिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, लोगों के अंदर आपकी लोगों के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: विजिबिलिटी, रीडेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। विजिबिलिटी, देख के नज़र आ रहा है क्या बना हुआ है। रीडेबिलिटी, देख के पढ़ा जा रहा है क्या लिखा हुआ है। स्केलेबिलिटी, जितना मर्जी छोटा कर दो, जितना मर्जी बड़ा कर दो, लोगों की कंसिस्टेंसी उतनी ही रहती है, वो छोटे होके या बड़े होके उसकी रीडेबिलिटी और उसकी विजिबिलिटी खराब नहीं होती, ठीक है। तो रीडेबिलिटी, विजिबिलिटी, स्केलेबिलिटी ये आपके लोगों के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको छोटे स्केल पे ले जाऊं, देखें, even the screen is too big, the screen is too big, and if I use 100% just of the screen, तो देखें लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों अपनी जगह पर है। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, स्ट्रोक में ना, हाँ, स्ट्रोक में जो चीज़ है ना, अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक। अगर क्योंकि वो मैंने एक्सपैंड कर दिया था, स्ट्रोक जो है अगर मैं इसको छोटा करूँ, ये देखें, ये नहीं होना चाहिए। इसको कैसे कंट्रोल करना है? अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के प्रेस करें, और जैसे ही कंट्रोल के प्रेस करते हैं तो आपके पास राइट साइड पे एक ऑप्शन आती है स्केल, स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स, उसको चेक करके ओके कर दें। मेरा ख्याल है इसमें विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं इसकी स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। कंट्रोल के, राइट साइड पे एक स्क्रीन आएगी और उस पर लिखा होगा स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, उसको आप चेक कर दें अगर अनचेक हुआ है, वरना आपका वो ब्लॉब बन जाएगा। अब देखिए मैं इसको स्केल डाउन करूंगी तो वो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ जा रहा है, ठीक है। ये भी बच्चे गलती करते हैं। तो मैंने क्या चूज़ कर लिया, मैंने चूज़ कर लिया एक ये वाला लोगो, अलाइन टू आर्टबोर्ड करके मैं इसको सेंटर कर रही हूँ। एक मैं इसको भी ट्राई कर रही थी इस लोगो के साथ, और एज यू कैन सी कि मैंने इसके अंदर थोड़ी ट्विक्स किए हैं। यहाँ से मैंने इसको कर्व कर दिया है, यहाँ से मैंने इसको पॉइंटी कर दिया है, तो पॉइंट एंड राउंड एंड पॉइंट का कॉम्बिनेशन बना दिया, क्योंकि फॉन्ट मेरा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। मेरे पास कोई ऐसा फॉन्ट नहीं था, या मुझे कोई ऐसा फॉन्ट मिल नहीं रहा था। अगर आप इधर देखें कि जो बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी बनावट के मुताबिक जा रहा हो, तो आपका फॉन्ट
कहीं ना कहीं से रेलेवेंट होना चाहिए आपके लोगो के आइकन के साथ। अब लोगों का आइकन मशरिक में है और फॉन्ट मगरिब में है, तो ऐसा नहीं होगा। अब इन सब में ना मिसिंग एक चीज लग रही है कि रिलेशनशिप बिटवीन फॉन्ट एंड आइकन नहीं लग रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसका सिर्फ एक वो जो टॉप है ना, उसको जरा सा कॉर्नर कर दिया और ये वाली चीज कॉर्नर कर दी, दैट्स इट। बाकी लोगो सेम है, ठीक है। और थोड़ी सी स्पेसेस को थोड़ा सा क्लियर कर दिया और ये वाली चीज भी पॉइंटेड कर दी। तो अब क्या हुआ कि अब आई हैव अ फॉन्ट विच हैज पॉइंटीनेस एंड कर्वीनेस, तो वो उसके साथ जा रहा है, बल्कि अच्छा लग रहा है। मैं इन दोनों को एक दूसरे के सेंटर में ले आऊंगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। इसको मैं क्लिक, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब आप किसी को भी लोगो दिखाए ना, तो आप अपने पूरे आर्टबोर्ड पे लोगो को इतना बड़ा करके यूं एक्सपोर्ट करके नहीं दिखाएंगे कभी भी। यूं करके कभी भी लोगो नहीं दिखाना, कभी भी लोगो इतना स्केल अप करके नहीं दिखाना, क्योंकि लोगों का मकसद ही छोटे स्केल पर है। लोगों का मकसद ही छोटे स्केल पे देखने का है, ठीक है। तो जितना आपके आपने उसको एक नॉर्मल साइज बट एक स्मॉलर साइज पे दिखाना है। कैनवस बड़ा होगा, लोगो छोटा होगा, तभी फिर लोगों की फील आएगी। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके साथ हम एक और ट्राई कर लेते हैं, जिसमें मैंने कर्निंग ज्यादा की हुई। कर्निंग क्या होती है? स्पेस बिटवीन लेटर्स, स्पेस बिटवीन लेटर्स। तो जो स्पेस बिटवीन लेटर्स मैंने रखी हुई है ज्यादा वाली, एक मैं उसके साथ भी ट्राई कर रही हूँ। तो आई पर्सनली हैव प्रेफरेंसेस अबाउट मोर कर्निंग, मुझे ज़्यादा कर्निंग वाले लोगोज बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब एक मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, कोई रूल नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन हो गई और एक हमारे पास ये ऑप्शन हो गई। अच्छा, इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थिंक ये मैंने ट्राई किया था। ठीक है, ये नंबर ऑफ बीस है। अच्छा, हम इस बी को अपने लोगो के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक और ऑप्शन है, सेम वही है, बस उसको इस बी की जगह रिप्लेस कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो हमारे पास लोगो फॉन्ट का फॉन्ट के साथ भी हम लोगों को मर्ज कर सकते हैं। हम लोगों को इधर रख के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लोगों की कॉम्पोजिशंस हैं। इस लोगो का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने क्यों बनाया है, ये इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर मौजूद है, पूरी पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग मौजूद है, फ्रॉम ए टू जी एवरीथिंग इज देयर। मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, अगर वो वीडियो किसी ने देखी नहीं है और ये वाली वीडियो वो पहले देख रहा है, तो आई वुड रिकमेंड इसको बंद करके उसको पहले देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आए, तब आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो है, ये थोड़ा सा लंबा ट्यूटोरियल है, लेकिन आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं आउटपुट निकाल के आपको दिखाऊं, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमने एंड करना है, ठीक है। तो अभी हमने अपनी काफ़ी सारे आइडियाज़ जो हैं वो ड्राफ्ट कर लिए हैं। अब मैं करूँगी ये कि मैं इन सबको अलग-अलग आर्ट बोर्ड्स पे एक्सपोर्ट कर दूँगी, ठीक है। और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको अलग-अलग आर्ट बोर्ड्स पे ये जेपीईजीज अलग-अलग स्लाइड्स पे दिखाऊंगी, ठीक है। कंट्रोल जी कर लेते हैं, सेंटर सेंटर, और यहाँ से मैं डिलीट कर देती हूँ। इसको हम इसी आर्टबोर्ड पे रख लेते हैं, सेंटर मिडल, इसको हम अगले पे रख लेते हैं, सेंटर। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने अभी तक कोई कलर यूज़ नहीं किया, कोई ग्रेडियंट यूज़ नहीं किया, कोई शेनैनिगन्स यूज़ नहीं किया है, कोई टेक्सचर यूज़ नहीं किया, कोई पैटर्न यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं यूज़ किया, सिर्फ ब्लैक और वाइट के साथ बना रही हूँ। लोगो बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आप कलर्स पे जंप नहीं करें जब तक आपका लोगो फाइनलाइज्ड अप्रूव ना हो जाए।
कलर्स आर द लास्ट पार्ट ऑफ योर लोगो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा क्लाइंट को ये पसंद आ जाता है तो मैं उसको ये ऑप्शन सारी ब्लैक एंड वाइट में ही दूंगी। ऑनेस्टली मैं उसको कहूंगी अगर आपको ये अच्छा लग रहा है या आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा वाला यू प्रेफर। ठीक है, आप कौन सा लोगो प्रेफर करते हैं। वो कहेगा मुझे ये तो उतना अच्छा नहीं लग रहा, ये भी समझ नहीं आ रहा, तो लेट्स जस्ट गो ऑन द फर्स्ट वन, मुझे ये पसंद है। ठीक है, तो मैं कहूँगी ठीक है मैं आपको इसकी कलर वेरिएशंस प्रोवाइड कर देती हूँ। इज दिस हाउ यू डील विद योर क्लाइंट्स, राइट? तो ये नहीं है कि आप इसकी भी कलर वेरिएशन पूरी प्रोवाइड करें, उसकी भी करें, और मतलब 4 कॉन्सेप्ट आप दे रहे हैं, 4 कॉन्सेप्ट के आप 10,000 कलर वेरिएशन दे रहे हैं। आप ना तो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, आप अपने आप के साथ साथ आप उस क्लाइंट को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। और उसमें होता क्या, दोनों का नुकसान कि क्लाइंट एग्री नहीं करता किसी चीज पे। लिमिटेड ऑप्शंस और हर चीज स्टेप बाय स्टेप अप्रूव करवाएंगे तो वो आपको आपके मुताबिक भी चलेगा और जल्दी अप्रूव भी करेगा और समझ भी आएगी और कहेगा आप घर जाओ, मैं घर जाऊँ, पेमेंट लो और बस मुझे मेरा काम दो, मेरी फाइल्स दो, ये करेगा। ठीक है, तो हमने एक ये चूज कर लिया, एक ये चूज कर लिया, एक ये चूज कर लिया और एक ये चूज कर लिया। मोर और लेस ये और ये सेम है एज अ लोगो आइकन, लाइक कॉन्सेप्ट सेम है, बट उसकी कॉम्पोजिशन एंड प्लेसमेंट आर डिफरेंट, राइट? सो इससे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप एक क्लाइंट को बता रहे होते हैं तो वो इसको अलग लोगो लेगा, वो डिफरेंट लोगो नहीं लेगा क्योंकि वो क्लाइंट है। इसको अलग लेगा और इसको अलग लेगा, वो इन सबको एक जैसा नहीं लेगा। बट एज अ डिजाइनर वी नो दैट concept behind these logos are the same, right? So we have to present him according to his needs. I personally incline towards this because um, I have more breathing space in it. मैं इसको देख के मुझे फीलिंग आ रही है कि इसमें कुछ लग्जरीनेस है, और जो मैं इसमें कलर्स ऐड करूँगी, मेरा ख्याल है मेरे जहन में पिंक्स, रेड्स, पर्पल्स बन रहे हैं। अगर मैं ऐड करूँगी तो उसके बाद वाइट के साथ तो काफ़ी मज़े का कॉन्सेप्ट या काफ़ी मज़े का आउटपुट निकलेगा। कलर थ्योरी पे अगला लेक्चर होगा तो प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा है कि पैकेजिंग डिज़ाइन पे करवाएं, आप वेबसाइट डिज़ाइन पे करवाएं। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं, सबके मैसेज पढ़े हैं। बात ये है मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं एक सीक्वेंस लेके चल रही हूँ। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से आती हैं तो वेल एंड गुड, ट्राई टू प्रैक्टिस। मैं फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर करती हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस करके आप पोस्ट करें, मैं वहाँ पे क्रिटिक करूँगी। लेकिन मैं इस स्टेप से फॉरन पैकेजिंग डिज़ाइन या वेबसाइट डिज़ाइन पे जंप नहीं कर सकती, क्योंकि फिर जो लोग एक्चुअल सीख रहे हैं फ्रॉम ABC फिर उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी, वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। वही बात है, हमने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, हमने स्टार्ट लिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके हमने एक स्टेप के साथ जाना है। और आप यकीन करें मैं बड़ा सीक्वल्स बना रही हूँ, मैं बड़े सीक्वेंस के साथ जा रही हूँ, तो आप लोगों को समझ आएगा कि अच्छा ये स्टेप पहले, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये निकल भी आया। अगर आप लोग मेरे साथ साथ करेंगे तो आप लोग को खुद अंदाजा होगा कि वाकई के हम क्रिएटिवली या क्रिटिकली कैसे सोच सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं और आउटपुट निकाल सकते हैं। और जब आउटपुट आप निकालेंगे तो आपको खुद एक बहुत ज़्यादा खुशी होगी, सेटिस्फेक्शन होगी, और हो सकता है कि आउटपुट निकालने के बाद अच्छा भी ना लगे, तो कोई बात नहीं, यू डिड द वर्क। आपकी ज़िंदगी में ये काश का वर्ड नहीं होना चाहिए। आप करें काम और फिर उसको दिखाएं, क्रिटिक लें, बेहतर करें और नेक्स्ट वीडियो पे चलें। Thank you so much for watching, and I really appreciate you guys that you are very consistent and you guys are subscribing my channel, and I feel really overwhelmed by the response of you guys. And of course thank you Hisham server, हिशाम भाई, आपने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी उन लोगों की जो सीखना चाह रहे हैं, और मेरी भी हेल्प की कि मैं सिखाना चाह रही हूँ। तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगेगा कि इसी तरीके से हम लोग बैक टू बैक कॉन्वर्सेशंस करते रहें। I'll post the links below in the comment section. Please do not forget to like, subscribe and share this video with your fellow members. Bye bye.